आप लगता है आज बहुत एक्साइटमेंट में हैं और आप हिले हुए हैं और ज़ाहिर है पूरे जो भी बंदा ये सुनता है वो भी हिल के रह जाता है कि अदालत के मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान अपने एक साथी जज के को काम से रोक देते हैं। जस्टिस जहांगीरी जो हैं, तो बताएं ज़रा तफसील क्या है इस सारे मामले की। देखें एजाज़, आज ये हुआ है कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो डोगर साहब हैं, सरफराज डोगर, उन्होंने अपने एक दूसरे जज आज़म खान के साथ मिलकर एक डीबी में बैठे हैं और उन्होंने एक डीबी मतलब डिविजनल बेंच, यानी कि या सिंगल बेंच होता है जब एक से ज़्यादा जज बैठे हैं तो डीबी उसको कहा जाता है। इसमें 3 जज भी बैठ सकते हैं या नंबर ऑफ जजेस इसमें बढ़ सकता है। तो डीबी ने, हालांकि मैटर डीबी का था भी नहीं, एक वकील हैं मियां दाऊद, उन्होंने एक पिटीशन फाइल की थी कि तारिक महमूद जहांगीरी जो हैं उनकी डिग्री जाली है। ये मामला क्योंकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ज़ेर समात है तो इस पे उन्होंने यहाँ पे रिट भी नहीं डाली थी। अभी इस पे ऑब्जेक्शन था, ऑफिस ऑब्जेक्शन था कि जज के खिलाफ को वारंटों की कार्रवाई नहीं हो सकती। और ये बात किसने की है? एक एडिशनल रजिस्ट्रार ने इस दरख्वास्त के ऊपर ये नोट दिया है कि इसके ऊपर ऑब्जेक्शन है, इसकी समात नहीं हो सकती। और एजाज़, मैं आपको अगर बताऊं तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 जजेस ये फैसला इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी केस में दे चुके हैं कि किसी जज को काम करने से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी नहीं रोक सकती। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कौन सा इदारा है? जो जजेस के एहतसाब का इदारा है, जो उन्हें डिसमिस कर सकता है, उनकी जजी से उनको निकाल बाहर फेंक सकता है। वो इदारा भी किसी जज को निकाल तो सकता है लेकिन काम से नहीं रोक सकता। आप देखें ना, शौकत अजीज सिद्दीकी के खिलाफ कार्रवाई हुई, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने एक मुतनाज़ा फैसला दिया लेकिन काम से वो भी नहीं रुके। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग वो काम कर रहे थे। अच्छा, और काजी फायजी साहब के खिलाफ भी जब कार्रवाई हुई लेकिन काम वो काम करते थे। ये डिफरेंट, सुबह केसेस सुनते थे, दिन में अपने खिलाफ केस होता था, वो वहां आते थे। लेकिन और इस पे फिर सबसे बड़ी बात 20 जुलाई 2007 की 13 जजेस की जजमेंट है, जो मुतफिका जजमेंट है उस बेंच की, कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी किसी जज को काम से नहीं रोक सकती। आपको याद है ना, इफ्तिखार चौधरी को पहले मुअत्तल कर दिया था डिक्टेटर साहब ने, जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने उन्हें मुअत्तल कर दिया। जब उन्होंने उनके कहने पर इस्तीफ़ा नहीं दिया तो उन्हें काम से रोक दिया और कहा गया कि माजूल कर दिया है, मुअत्तल कर दिया है। माजूल चीफ जस्टिस का टर्म जो है मीडिया के लिए दी गई थी, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उन्हें ये करार दिया कि किसी भी आईनी जो अदालत का जज है उसको काम से नहीं रोका जा सकता। अच्छा। लेकिन आज क्या हुआ? आज ये हुआ, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? नहीं, मैं ये आप आज बता दें, फिर मैं पूछूंगा वजह क्या है। हाँ ठीक है, पहले आज बताएं आज क्या। हाँ, आज ये हुआ कि आज ये जो चीफ जस्टिस हैं, आपको पता है कि लाहौर हाई कोर्ट से 15वें नंबर पे थे, वहाँ से लाए गए। इन सब जजेस से भी जूनियर थे, इनको चीफ बनाया गया, पहले इंटरम बनाया गया, आप फिर मुस्तकिल बनाया गया। के एतबार से 15वें नंबर पे थे और मामलात में वो पहले नंबर पे थे। वो तो मामलात फिर आपको पता ही है पाकिस्तान में तो जो होते हैं, वो वाला मामला मैं तो सीनियरिटी का कह रहा हूँ जी। तो सीनियरिटी पे वो 15वें नंबर से लाके यहाँ पे चीफ बना दिए गए। अब उनका मामला ये है कि उनको जजी शजी का तो जो कुछ वो कर रहे हैं उन्हें बिल्कुल हम समझते हैं कि समझ नहीं है कि हमारे जैसे रिपोर्टर जिन्होंने कवर किया वो जानते हैं कि 13 रुकनी बेंच का फैसला मौजूद है। अच्छा, और दिलचस्प बात एक और भी है एजाज, इससे पहले ईमान मजारी का आपको पता है जिस तरीके से उन्होंने कोर्ट में कंडक्ट किया, वो उसको डिस्कस करते हैं। पहले इस पर बताएंगे। अब आज ये मैटर था कि आज सारी बार एसोसिएशंस वहाँ गई हुई थी। डिस्ट्रिक्ट बार इस्लामाबाद जो है उसके नईम गुजर गए हुए थे, हाई कोर्ट बार के सदर और ये इस्लामाबाद बार काउंसिल सारी वहाँ मौजूद थी। वकला ने कहा जी कि आप इसकी समात कैसे कर सकते हैं? वहाँ पर जज सब क्या कहते हैं? उन्होंने कहा जी हम तो इसकी समात ही नहीं कर, इस पर तो ऑब्जेक्शन लगा हुआ है, ना तो हमने जज साहब को नोटिस किया है। ज़ाहिर है उनके बारे में जब कोई मामला होगा तो हम नोटिस करेंगे और फिर आप लोगों को सुन के कोई फ़ैसला करेंगे। वहाँ वकीला ने कहा कि ये मामला आप सुन ही नहीं सकते, ऑब्जेक्शन हो या ना हो, क्योंकि इस पर सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है 13 रुकनी बेंच का कि किसी जज को काम से नहीं रोका जा सकता। ठीक है। इंटरेस्टिंग बात, एक मियाँ दाऊद साहब जो इसमें एप्लीकेंट बने हुए हैं, जो अपने आप को कहते हैं मैं जज मार वकील हूँ, मेरे पिटीशन पे जो है वो सुप्रीम कोर्ट के वो जो इजाजुल हसन और वो चले गए, तो वो इन्होंने भी डाल दिया। वो भी आप उनका बैकग्राउंड भी आप भी जानते हैं कि क्या है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो आज डेट मांग रहे थे, वो खुद नहीं आए, उनके जूनियर आए। उन्होंने कहा जी कि मियाँ दाऊद बीमार हैं, एडजर्न कर दें, डेट दे दें। जज साहब ने कहा जी डेट नहीं देनी,
हम तो इसको सुन ही नहीं रहे, वकीलों को कहते हैं सुन नहीं रहे, उनको पहले कहते हैं अच्छा डेट देते हैं, फिर कहते हैं नहीं हम इसको अभी देख रहे हैं। तो आज उन्होंने जो हमारी वकला रहनुमाओं से बात हुई, रियासत अली आज़ाद साहब से बात हुई, नईम गुजर साहब से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि आज जो है प्रोफेशनल मिसकंडक्ट किया है, क्योंकि हाई कोर्ट हमारे सामने जब उठी है तो वो ये कह के उठे हैं कि आपको तो नोटिस ही नहीं है आपके जज साहब को, और हम इस पर कोई फ़ैसला नहीं कर रहे। लेकिन जो उन्होंने बाद में आर्डर दिया है, एक तो वो कोर्ट में उन्होंने ना उसकी कोई समाअत हुई, ना वो फ़ैसला वहाँ अनाउंस हुआ, वो सिर्फ तहरीरी उसमें आया सामने। दूसरा, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 13 रुकनी बेंच की वायलेशन है, को वारंटो जज के ख़िलाफ़ नहीं हो सकती। और उन्होंने इस पर बाकायदा सब लोगों ने इस पर ठीक ठाक उन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया है वकीलों ने, और वो इसके ऊपर लाएअमल बना रहे हैं आइंदा का कि अगर एक दफ़ा ये काम हो गया कि कोई दो या 4 या 6 जज बैठ के दूसरे 1 या 2 या 4 जजों को काम से रोक दें, तो फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बेंच बनाएं, यही है सब अपनी सरबराही में लाइक माइंडेड जजेस का, और मंसूर अली शाह से लेके जितनों को मुखालिफ समझते हैं काम से रोक दें, और जब रिटायर हों तो उन्हें कहीं आप चले जाए। ये तो कोई तरीका नहीं है, और ये डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है। 13 रुकनी बेंच ऑफ फुल कोर्ट जो थी उस वक्त की, जो उसमें से सीनियर जजेस को निकाला गया था जो बराह रास्त मुतासर हो रहे थे, उसके अलावा जो 13 रुकनी बेंच था उसका ये मुतफ़िका फ़ैसला था कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल भी किसी आईनी अदालत के जज को काम करने से नहीं रोक